नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 35 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिदिन योग की किसी न किसी एक क्रिया के बारे में इन वीडियोस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह कार्यक्रम जब से विश्व भर में कोरोना की आपदा आई, ये महामारी आई और हमारे सभी कार्यकर्ता अधिकारी फ्री हो गए, घर पर बैठे हैं, तो उनको योग की विशेष जानकारी देने की वजह से ये कार्यक्रम चलाया गया ताकि वो चीज़ों को गहराई से समझ सकें। आज एक ऐसे प्राणायाम का जिक्र होगा जो आप प्रतिदिन अपनी साधना में करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नाम कैसे पड़ा? भ्रामरी भ्रमर शब्द से बना और भ्रमर भौरे को कहा जाता है। भौरा एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे हम भौरे की गुंजन भी कहते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम में ठीक वैसी ही ध्वनि निकालना, वैसा ही गुंजन करना भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। यही कारण है कि इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। यह प्राणायाम मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए और मस्तिष्क के दोषों को ठीक करने के लिए बहुत प्रभावकारी प्राणायाम है। इसकी आप दो अवस्थाएं आज समझेंगे। प्रथम अवस्था में हम पद्मासन या कोई अन्य स्थिर आसन लगा लेते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रख देते हैं। आप चाहें तो चिन्ह मुद्रा में इसे पलट करके भी रख सकते हैं। अब हम अपनी रीढ़, गर्दन और सर को एक सीध में रखते हुए दोनों अंगूठों को कानों में लगाते हैं। पहली दो उंगलियां हमारी होठों पर आ जाती है, अन्य दोनों उंगलियां हमारी मुख वाले भाग पर आ जाती है। ऐसा करने के बाद हम एक गहरा श्वास भरते हैं और गहरा श्वास भरकर भंवरे की भांति गुंजन करते हुए मृदु ध्वनि बाहर हम निकालते हैं श्वास इस ध्वनि के साथ। एक बार आप इसकी आवृत्ति देखेंगे, फिर दोबारा से इसको और विस्तार में समझाया जाएगा। ये दो आवृत्तियां आपको करके दिखाई गई। साधक को प्रारंभिक अवस्था में 5 आवृत्तियों से इसका शुभारंभ करना चाहिए, पश्चात धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। यह बिना कुंभक के किया गया। दूसरी अवस्था में जब साधना अच्छी बन जाए, अभ्यास अच्छा हो जाए, तो इसी अभ्यास को हमें कुंभकों के साथ करना चाहिए। जैसे आपने पूरा श्वास गहरा भीतर भरा और फिर उसी प्रकार से गुंजन करते हुए नासिका से श्वास को धीरे धीरे मृदु ध्वनि के साथ बाहर निकाला। कुछ देर के बाद ध्वनि बंद हो जाएगी, लेकिन श्वास अभी भी बाहर निकल सकता है। तो आप शेष श्वास वाले भाग को भी पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए बाहर निकालने का पूरा प्रयास करें। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए तो आप बाह्य कुंभक में रुकें। जब आप शुरू में श्वास को भरते हैं गुंजन करने से पहले, तो आंतरिक कुंभक लगाएं। अंत में जब गुंजन करने के बाद पूरा श्वास बाहर चला जाता है, पश्चात आप बाह्य कुंभक के साथ इसका अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त साधक और अधिक परिपक्व अवस्था में जब पहुंच जाता है तो इसमें खेचरी मुद्रा भी जोड़ी जा सकती है। जीवा को मोड़ करके ऊपर वाले तालु अर्थात अपर प्लेट के साथ पीछे से पीछे सॉफ्ट वाले भाग से स्पर्श करवाने के बाद बाकी क्रिया वही रहेगी। श्वास को गहरा लंबा भरना, मृदु ध्वनि के साथ गुंजन करते हुए नासिका से श्वास को बाहर निकालना, अंत में बिना ध्वनि के श्वास को बाहर निकालना, फिर बाह्य कुंभक में रुकना। श्वास भरना, रोकना, गुंजन, फिर बाह्य कुंभक और खेचरी मुद्रा लगातार लगी रहे।
तो यह प्राणायाम अपने आप में एक बहुत प्रभावकारी प्राणायाम होगा। इसमें सजगता कहाँ होनी चाहिए? अगर आप स्थूल रूप में सजगता का केंद्र देखें तो आपका प्रमस्तिष्क, जो आपका मस्तिष्क वाला भाग है, उसके मध्य में होनी चाहिए। अगर आपकी अंतरंग साधना है तो आप सजगता का केंद्र अपने आज्ञा चक्र को रखें। किनको यह प्राणायाम नहीं करना? जो अस्थमा के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, या जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, वो प्राणायाम तो कर सकते हैं, लेकिन कुंभकों का अभ्यास ना छोड़ें उसमें। दूसरा, सावधानी रखें कि नाखून नहीं बड़े होने चाहिए। अगर नाखून बड़े हुए हैं और फिर भी आप करना चाहते हैं तो ये जो बाहरी इसके कान का भाग है, इसके कपाट, उस कपाट को दबाते हुए आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे मन शांत होता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से मस्तिष्क में जो रक्त वाहिकाएं हैं वो विशेषतर प्रभाव में आती हैं। इस प्राणायाम के करने से हमारा स्वर सुरीला बनता है। जिनको सर दर्द है, या जिनको मिर्गी का दोष है, या जिनको रात को नींद नहीं आती, या जिनको मानसिक तनाव रहता है, या जिनका मन अशांत रहता है, उनके लिए यह प्राणायाम रामबाण का काम करता है। और इसमें हमारे वीर्य का ऊर्ध्वागमन होने से जो वो शक्ति है वो हमारे को एक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे कि मेरा आध्यात्मिक पक्ष भी विकसित होता है। ध्यान और समाधि में जाने के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। आजकल जैसे कई बार मन उदास हो जाता होगा घर में बैठ करके, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है हमारे पास, तो ऐसी अवस्था में मन को शांत करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह शाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। कम से कम 5-5 आवृत्तियां तो कर लीजिए, और बाकी आप अपनी क्षमता के मुताबिक धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।